Good afternoon, sir. आवाज नहीं आ रही है सर। बहुत पहले से नहीं आई है। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। हाँ वही चेक आवाज कर रहा नहीं हूँ एक्चुअली। ये लैपी द्वारा अभी आ रही है आवाज? यस सर, आ रहा है, आ रहा है। ओके फाइन। तो अब देखो, हमें प्रैक्टिकल की तरफ मूव करना है ना। अब ये एक मशीन है जिसमें 8 GB रैम है मेरे पास, लेकिन इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसका बैटरी बैकअप 0 है। तो खैर कोई नहीं, अगर ऐसा कभी सीन बनता है तो इमीडिएटली तो मीटिंग आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन वैसे केस में मैं फोन या दूसरा किसी मशीन से लॉगिन कर जाऊंगा। 2-4 मिनट का गड़बड़ होगा। अभी देखिए, सबसे पहले बात आती है कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? 2016 विंडोज सर्वर। विंडोज सर्वर 2016 है ना। यस सर। उसमें हमें कौन सा एडिशन यूज करना चाहिए? स्टैंडर्ड एडिशन सर। डेटा सेंटर एडिशन, ठीक है, क्योंकि डेटा सेंटर एडिशन में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं और बेटर Yes. हैं। ठीक है, तो आप बेसिक वर्क के लिए स्टैंडर्ड भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्वर लेवल पे बात करें, सर्वर का बेसिक भी बहुत कुछ होता है। तो ओएस इंस्टॉलेशन तो आप लोगों ने किया ही है, चाहे वो विंडोज 7 हो, 8 हो या 10 हो। Yes sir. बाकी बच्चे भी बोलें। जी सर। हम्म
तो जिस तरीके से आपने अपना विंडोज 7, 10 या 8 आपने इंस्टॉल किया है, लगभग वैसा ही है आपका सर्वर का भी इंस्टॉलेशन। सबसे पहला क्वेश्चन तो सर्वर के इंस्टॉलेशन पे आता है। ठीक है, अभी आप देखिए, मैं अपनी स्क्रीन थोड़ा शेयर करूं। ये हमारा VMware है। फाइन, इस पे एक मशीन मैंने ऑलरेडी बना रखी है। खैर, आप लोगों ने कभी वर्चुअल मशीन बनाया है? Yes, sir. किस No, चीज? sir. अच्छा, किस Virtual box में। वर्चुअल बॉक्स? ठीक है, ये आपका VMware प्लेटफॉर्म है। इट इज बेटर देन वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं इसके साथ और बहुत ही सिंपल है, स्मूथ है। अभी देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर आपने कोई मशीन बनानी है तो कैसे बनाएंगे। इसका ये होम होगा। होम पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर मशीन फॉर यू, फर्स्ट मशीन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टाइपिकल होगा। इसमें ये क्या करेगा, रिकमेंडेड सेटिंग के साथ खुद ब खुद कर लेगा। लेकिन थोड़ा हम कस्टम चलते हैं जिससे चीजों को अलग अलग करके हम देख सके। अब ये आपका इंफॉर्मेशन देता है कि मैक्सिमम मैं 128 GB तक मेमोरी सपोर्ट कर सकता, 32 प्रोसेसर सपोर्ट कर सकता, 10 नेटवर्क अडेप्टर सपोर्ट कर सकता है, 8 TB तक डिस्क साइज सपोर्ट कर सकता है, शेयर्ड ग्राफिक्स आपका 8 GB तक सपोर्ट कर सकता है। ये इतने बड़े मशीन तक को कर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी मशीन तो हम तभी सोच पाएंगे ना जब हमारी खुद की मशीन इतनी कैपेबल हो, होस्ट मशीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर। बाद में इंस्टॉल करेंगे, चाहे तो अभी भी डाल सकते हैं। अगर हमारे पास CD है या iOS फाइल है तो अभी जैसी मशीन बनेगी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल रियल सिनेरियो की तरह सबसे पहले तो हमारे पास मशीन होती है, फिर हम उसमें OS इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा, तो माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे। यहाँ पे लिनक्स भी है, VMware के भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, VMware ESXi में 6.7 तक के वर्जन्स हैं। ये डेटा सेंटर में यूज होने वाले होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन्स के लिए बनते हैं। डेटा सेंटर जैसे हमारे इंडिया का डेटा सेंटर है, कंट्रोल CLI समथिंग करके नाम है, या एज़ुरे है, या जो भी है। अगर कोई नहीं मिलता तो अदर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन है आपके पास। ये सारे विंडोज के क्लाइंट और सर्वर, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल है। जो आपको इंस्टॉल करना है उसे आप सेलेक्ट कर लें। तो फिलहाल तो हमारे लिए विंडोज सर्वर 2016 है। विंडोज सर्वर 2019 का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट, अब बात आती है ये मशीन कहाँ बनेगी, कहाँ बना के रखेंगे इस वर्चुअल मशीन को। ये आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। सर्वर नहीं इंस्टॉल कीजिएगा, 7 ही इंस्टॉल कीजिएगा, XP इंस्टॉल कीजिएगा, विस्टा 10, 8 कुछ भी। अब यहाँ देखो, ये लोकेशन है। बाय डिफॉल्ट C ड्राइव में नहीं रखना चाहिए, अननेसेसरली आपके OS ड्राइव को ये फुल करता है। इसको मैं ब्राउज करके दूसरे ड्राइव में लेके जाता हूँ। यहाँ पे इस मशीन पे मैंने एक और ड्राइव क्रिएट किया हुआ है, E ड्राइव है मेरा। E ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बना लिया है पहले से, आप चाहो तो बना लेना, VMware मशीन्स। और इस VMware के अंदर में मैंने एक अलग से फोल्डर बना दिया, क्योंकि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा तो अलग से एक फोल्डर बना दिया था विंडोज सर्वर 2016 का। वंस अगेन मैं फिर दूसरा बनाने जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे फिर मेक अ न्यू फोल्डर, इसका भी नाम विंडोज सर्वर 2016 ब्रैकेट में डाल देता हूँ 2, यानी कि सेकंड मशीन है मेरी।
अब इस फोल्डर के अंदर में हमारी मशीन तैयार होगी, वर्चुअल मशीन। नाउ पाथ इज दिस, ई ड्राइव के अंदर वीएम मशीन्स एंड VMware मशीन्स एंड विंडोज सर्वर 2016। यहां पे सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। नाउ नेक्स्ट, UEFI नया बायोस ले लेते हैं। 2 प्रोसेसर ये मिनिमम लेगा, रिकमेंडेड है। एंड पर प्रोसेसर 1 कोर होगा, यानी टोटल कोर हो गए 2। बाय डिफॉल्ट ये 2 GB रैम ले रहा है, 2 GB रैम पे चल जाएगा। आगे जरूरत होगी तो हम अपने रैम को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके या यहाँ वैल्यू चेंज करके घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 4 GB रैम करना है, मैं ऐसे लेके चला गया, ये 4 GB आ सर गया। आपका कितना रैम होगा? मेरा 8 GB है, ठीक है, मैं 4 GB दे सकता हूँ, जैसा भी हो। नहीं तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लीजिए, 4096 आएगा, यही आएगा ना, ठीक है। यस सर। तो खैर इतना नहीं देते हैं क्योंकि और भी मशीनें बनानी है, इसलिए मैं फाइनली 2 GB पे लाके छोड़ रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है कि नेटवर्क सेटिंग कैसी होगी आपकी, यानी कि ये जो वर्चुअल मशीन्स होंगी वो आपके आपके नेटवर्क से या आपके खुद के होस्ट कंप्यूटर से कैसे कम्युनिकेट करेगी। तो जो पहला ऑप्शन होता है ब्रिज नेटवर्किंग। ब्रिज नेटवर्किंग का मतलब होता है ये मशीन, जो वर्चुअल मशीन अभी तैयार होगी, ये मशीन और ऐसे ऐसे अगर और भी वर्चुअल मशीन्स हैं तो ये सब भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे। वो आपके नेटवर्क, आपके लैपटॉप से भी, आपके डेस्कटॉप से भी कम्युनिकेट करेगा। और इस नेटवर्क में अगर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर लगे हो पूरे कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो सबसे कम्युनिकेट करेगा। ये होता है ब्रिज नेटवर्क। नेट का मतलब होता है जैसा सर्विस आपके होस्ट मशीन पे आएगा, हाँ, वैसी सर्विस ये इसकी भी एनआईसी अडेप्ट करेगी। यानी कि आप अगर लैपटॉप पे इंटरनेट चला रहे हो तो वर्चुअल मशीन पे भी इंटरनेट चलेगी। फिर थर्ड ऑप्शन होता है यूज होस्ट ओनली नेटवर्किंग। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपके फिजिकल एनआईसी से या नेटवर्क के बाकी मशीन से कोई लेना देना नहीं होता है। और लास्ट ऑप्शन है कि नेटवर्क में रखो ही नहीं मशीन। खैर हमारा सर्वर बिना नेटवर्क का नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे जानबूझ के नेट पे रख रहा हूँ क्योंकि दूसरा कोई नेटवर्क है ही नहीं जिससे मैं कनेक्टिविटी दे सकूं। तो हमारे पास में इंटरनेट वाला ही नेटवर्क जो है वो इसको अप रखेगा, बताएगा कि हाँ तुम नेटवर्क में हो। बाकी तो ये आपके इनपुट आउटपुट कंट्रोलर का है जो हमारे मदरबोर्ड पे होता है। यहाँ हार्ड डिस्क में आपका आईडी यानी पाटा हार्ड डिस्क होता था, साटा हार्ड डिस्क होता था, फिर सर्वर के लिए एसकजी हार्ड डिस्क आया, अभी लेटेस्ट चल रहा है एनवीएमई, हाँ, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये बिल्कुल रिसेंट का आपका ये है, हार्ड डिस्क है। कुछ दिन पहले तक तो ये लैपटॉप के लिए नहीं बना था, लेकिन अब ये लैपटॉप के लिए भी अवेलेबल है, पटना के मार्केट में आ गया है। NVMe, इट इज बेटर देन SSD, SSD हार्ड डिस्क से बढ़िया, ठीक है। अब एक वर्चुअल डिस्क क्रिएट होगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जब खुद से वर्चुअल डिस्क बनाता है तो उसका एक्सटेंशन रखता है VHD। VMware जब बनाता है तो उसका नाम रखता है VMDK एक्सटेंशन नेम, जिससे हम पहचानते हैं कि कैसा वर्चुअल डिस्क है, हार्ड डिस्क। नाउ नेक्स्ट, पूछ रहा है कितना स्पेस देना चाहते हो हार्ड डिस्क पे। जितना दिल करे उतना दे लीजिए, आपके होस्ट मशीन से भी ज्यादा दे सकते हैं आप। यूज तो उतना ही, जितना आप करेंगे उतना ही, उससे ज्यादा करेंगे बताएगा इनसफिशिएंट मेमोरी, भले ही आपने वर्चुअल में बहुत बड़ा हार्ड डिस्क लगा दिया। मैं यहाँ दे रहा हूँ 180 GB, ठीक है, काफी है मेरे लिए। यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा, स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। कभी कभार जब कॉपी पेस्ट करना होता है तो आसान होता है, अदरवाइज ये स्प्लिट कर जाएगा, बहुत पार्ट में टूट जाता है। नाउ
आपका ये डिस्क फाइल इमेज का आ गया कि भैया विंडोज सर्वर 2016.vmdk आपका ये हार्ड डिस्क है। फाइनली मेरी मशीन इन सब कॉन्फ़िगरेशन के साथ में हमने एक मशीन तैयार कर लिया, सर्वर मशीन। अब जब सर्वर मशीन तैयार कर लेंगे तो ये इस तरीके से आपके विंडो में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये जो आपकी मशीन है ये मशीन अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, बिल्कुल रॉ मशीन है। अब इंस्टॉल कैसे करेंगे? इंस्टॉल करने के लिए आप आ जाइए, यहाँ पे जो सीडी डीवीडी है इसको सेलेक्ट कीजिए। ये पूछेगा कि कहाँ है आपका iOS इमेज फाइल, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। वैसे मेरा ब्राउज दिख रहा है, नहीं दिखे तो आप ब्राउज कीजिए। मैंने रखा हुआ है इमेज फाइल, कल रात में डाउनलोड किया है इसको। इट इज अराउंड 6.5 GB का OS फाइल है। तो इस फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड नाउ ओपन इट। अब ये यहां है। अब इसके बाद मैं इसको ओके करूं। मशीन इज रेडी नाउ, OS भी इंस्टॉल होने को तैयार है। अब जरूरत है हम इसे पावर ऑन करें और इंस्टॉल करें। कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। एवरीबडी, किन्हीं को भी अभी कोई कंफ्यूजन हो नो प्लीज सर। पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि लास्ट में कि सर हमको तो मशीन ही नहीं समझ में आया, आप कैसे कैसे बना दी। थोड़ा लेट थोड़ा धीरे करूं, क्या बोल रहे हैं? लेट ज्वाइन किए थे सर, स्टार्टिंग का नहीं बता, अभी तो थोड़ी देर पहले से देख रहे हैं, 2 मिनट से। अच्छा अभी देख रहे हैं। कुछ नहीं किया है बच्चे, मैंने यहाँ पे एक मशीन बनाई है। और किन्हीं को डाउट? नो सर। नो सर। देखो यहाँ पे होम पे जाओगे तो यहाँ से आपको क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन का ऑप्शन आएगा। अभी मैं बताऊंगा नहीं, फटाफट मैं क्लिक कर देता हूँ। वैसे वीडियो भी रहेगी आपकी, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करना, नेक्स्ट करना, फिर नेक्स्ट लेना। बाद में करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल, नेक्स्ट करना। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लेना, इसमें विंडोज सर्वर 2016 एंड देन नेक्स्ट करना। लोकेशन चेंज कर लेना, जहां भी आप ओएस बना के रखना चाहते हो मशीन बना के, फिर नेक्स्ट करना। ये बायोस है, बायोस दो तरीके का होता है, एक यूईएफआई और दूसरा पहला बायोस। यूईएफआई आपका स्टैंडर्ड है, बढ़िया है। ये आपके 2 TB से भी अधिक स्टोरेज को सपोर्ट कर सकता है। खैर इसको अलग से भी आप पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बायोस एंड यूईएफआई। आप लोग सबका लैपटॉप ऑलमोस्ट यूईएफआई ही होगा, अगर बहुत पुराना होगा तो नहीं। यहाँ पे प्रोसेसर का सिलेक्शन है, कोर का सिलेक्शन है। फिर यहाँ पे आपका रैम का सिलेक्शन है, कितना रैम देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर है, मैंने बाय डिफॉल्ट नेट लिया है। फिर यहाँ पे आपका जो है बस की सेटिंग है, हमारा बस स्ट्रक्चर होता है मदरबोर्ड का। NVMe हार्ड डिस्क दिया है, बिल्कुल लेटेस्ट हार्ड डिस्क। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट डिस्क हमारा तैयार होगा। स्टोरेज डिस्क का स्पेस हमने 180 GB लिया था। एंड ये आपका वर्चुअल डिस्क है। अब फाइनली हम फिनिश करेंगे, मशीन रेडी हो जाएगी। ठीक है, ठीक। कैंसिल कर दिया मैंने। अब ये जो हमारी मशीन है, इस मशीन को हमें इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए हम यहां से पावर ऑन करें। इंस्टॉलेशन इज वेरी इजी। मैं मैक्सिमाइज कर ले रहा हूं विंडो को। कोई की प्रेस करना है, की प्रेस कर दिया मैंने, सीडी डीवीडी से बूट कर गया। ऐसा ही होता है जब आप अपने कंप्यूटर पे भी इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे पूछता है
नो डाउट हम लोग हमेशा इंग्लिश ही यूनाइटेड, ये सब तो लैंग्वेज सेटिंग है। इंस्टॉल करें विंडोज सर्वर 2016। नाउ यहाँ पे देखो, दो एडिशन के बारे में मैंने बात की थी, स्टैंडर्ड एंड डेटा सेंटर। वैसे विंडोज सर्वर 2016 में एक इसेंशियल भी आता है, लेकिन ये दोनों मतलब एडिशंस जो हैं वही मैक्सिमम यूज होते हैं। इसमें से मैं ले रहा हूं कौन सा, ये विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर एवोल्यूशन एडिशन है ये। हाँ, ये आपका परचेज नहीं है। और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं ये ऊपर वाला ले लेता तो क्या होता, सिर्फ कोर इंस्टॉलेशन होता। कोर यानी कि सिर्फ आपको CLI मिलता, GUI नहीं। ये वाला ऑप्शन लेने के बाद में ये आपको GUI देगा। गेटिंग? यस सर ओके, तो अब यहां पे मैंने ये सेलेक्ट किया। नाउ नेक्स्ट, लाइसेंस अग्रीमेंट बोल रहा है क्या करना है, अपग्रेड करना है, नहीं इंस्टॉल करना है। ऐसा ही विंडोज 7 10 के केस में भी आता है। अब आपकी हार्ड डिस्क दिख रही है 180 GB, यहाँ आप पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं जैसा हम लोग नॉर्मली अपने मशीन इंस्टॉलेशन में करते हैं। न्यू, मैं यहाँ पे इसको कितना दे दूं, 60 GB दे देता हूँ फ्री, 60,000 यानी 60 GB पूरा के भी तो आसपास। सर यूज कर सकते हैं, हाँ, पूरा भी यूज कर सकते हैं। पूरा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पूरा क्यों यूज करें, बाद में श्रिंक करके स्पेस निकालना पड़ेगा। गलत इंस्टॉलेशन होता है वो पूरा यूज करना। लेकिन सर ये जो अभी आप डिस्क बनाए हैं सर, वो उसका हाँ, स्पेस तो सर 180 सेट किया है, हाँ, तो सर वो डायनेमिकली एलोकेटेड होता है, वो पूरा एक साथ यूज नहीं होता है। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। डायनेमिकली अलोकेट होता है मतलब अभी इसका साइज 180 है, लेकिन अभी आपका जो ओरिजिनल हार्ड ड्राइव है उससे 180 साइज घटा नहीं। जब उसमें नहीं, 180 फाइल 180 GB का डालिएगा तभी वो यूज होगा। ये 180 तो डाला हुआ है। यस, हाँ, तो मतलब सर इसको नया पार्टीशन क्रिएट कीजिएगा तो सर उसमें वर्चुअल मशीन में दो पार्टीशन होगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। दो पार्टीशन होगा, हाँ ठीक है। तो तो सर मतलब क्या वर्चुअल क्या, क्या डायनेमिक होगा और 180 GB, ये कहना क्या चाह रहे हो? कहना सर यही चाह रहे थे कि सर एक पार्टीशन भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि वर्चुअल मशीन में दो पार्टीशन बनाने का सर क्या जरूरत अच्छा, तो रियल मशीन में दो पार्टीशन बनाने की क्या जरूरत है? है। रियल मशीन में तो सर समझ में आ रहा है कि बनाने का जरूरत है। नहीं नहीं, क्या जरूरत है? सर मैं भी ये बोल रहा डेटा ना अभी रखने के सर लिए। ठहरो कि ठहरो, वर्चुअल मशीन पे दो पार्टीशन क्यों, हाँ मैं समझ एक गया बात को। पार्टीशन। हाँ, इस बात को मैं बखूबी समझ गया। लेकिन हम रियल मशीन और वर्चुअल मशीन में ये जो फर्क करने लगते हैं ना, इसी वजह से वर्चुअल हमें वर्चुअल ही दिखाई देता है। हकीकत में जिस तरीके से जरूरत है रियल मशीन पे मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट करने की, वैसे ही जरूरत होती है वर्चुअल मशीन पे मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट करने की। और मल्टीपल पार्टीशंस क्रिएट करना चाहिए। अगर अभी मेरे को एक VHD क्रिएट करनी होगी इस मशीन पे, मेरे को पार्टीशन में से श्रिंक करके स्पेस निकालना पड़ेगा। मेरे को अगर आपको स्ट्रिप्ड मिरर और रेड का प्रैक्टिकल दिखाना है, या फिर आपको हार्ड डिस्क के अलग अलग प्रैक्टिकल्स दिखाने हैं, स्टोरेज को मैनेज करना है, तो श्रिंक करके निकालना पड़ेगा। आप जो है, आप लोग वो बल्कि बिल्कुल सिंपल यूजर होते हैं कंप्यूटर के, जिसको कंप्यूटर में सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है कि इसमें डेटा रखना है। लेकिन जब इस कंप्यूटर को थोड़ा सा वाइडली सोचेंगे तो इसमें बहुत कुछ करना होता है। अगर इसी सर्वर के हार्ड डिस्क को से स्टोरेज मुझे दूसरे क्लाइंट मशीन्स को देना हो तो क्या करेंगे? C ड्राइव में से निकाल के देंगे?
और नो ये सर। काम आप अपने क्लाइंट मशीन पे भी कर सकते हैं, यानी आप अपने लैपटॉप पे, लेकिन उधर जरूरत दिखती है सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए, यहां पे मल्टीपल स्टोरेज। तो वर्चुअल मशीन पे पार्टीशन क्रिएट होना ही चाहिए, कभी भी फुल पार्टीशन मत यूज कीजिए, दैट इज अ रॉन्ग इंस्टॉलेशन स्टेप। अगर किसी वजह से, क्योंकि ये वर्चुअल क्या है, वर्चुअल नथिंग, अभी मैं इसको सेट करूंगा आपको दिखाई ही नहीं देगा कि ये वर्चुअल है कि रियल है। ठीक है, इसलिए पार्टीशन हमेशा बनाइए, वर्चुअल पे भी बनाइए, मल्टीपल प्रैक्टिकल्स हैं, कीजिए उनको, देखिए। तब तो आप अगर मान लीजिए फैट और एनटीएफएस का ही प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आपके पास में स्पेस होगा तब ना उसको बार बार फॉर्मेट करेंगे, देखेंगे, नहीं तो पेन ड्राइव डालेंगे। पर ऐसे भी रियल मशीन पे भी काफी फॉर्मेट करना पड़ता हाँ, करना ही पड़ता है टाइम टू टाइम, है। यस और इस सर। मशीन पे भी बिल्कुल। इसके माइंड में अगर हल्का सा भी आ रहा है ना, दिस इज वर्चुअल, रिमूव कर लो इसको, एकदम रियल, मेरा सर्वर है, आज हम लोग एक सर्वर बना रहे हैं, ऐसा ही सोच। नाउ 60 GB। हाँ वैभव बोलो। वैभव हैंड रेज किया हुआ है तुमने, यस सर। सर बोलिए बोल रहे हैं बाबू। कि हाँ ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि सर वर्चुअली भी हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं, लेकिन सर वो पार्टीशन फिर जो रियल पार्टीशन है हार्ड डिस्क का उसको अफेक्ट नहीं ना करेगा? नहीं, उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा आपका। देखिए, मशीन में आप जी बोला तो कि जितना भी बड़ा स्टोरेज ले लिया, जी सर। वो हाँ हाँ। स्टोरेज वह कहां से यूज करेगा? आपने मशीन को बनाते वक्त जिस ड्राइव में रखा, हम लोगों ने अभी किस में रखा है? ई ड्राइव में रखा है। हम्म, और मेरे मेन मशीन का जो ई ड्राइव है तकरीबन 350 GB का है। तो अगर आप सर्वर पे 180 GB भी डेटा रख लेते हैं तो भी स्टोरेज फुल नहीं होगा। हाँ, तब बताएगा कि ठीक है, लेकिन मान लो मेरे ही ड्राइव में, जिस ड्राइव में मैंने रखा वहां 100 GB स्पेस होता, तो देने को तो हम 180 दे दिए, लेकिन अगर वो उसको क्रॉस करता ना, तो आपको पता चलता यार मेरे सर्वर पे तो स्टोरेज है ही, ड्राइव में जगह बचा ही हुआ है, फिर भी बता रहा है इनसफिशिएंट स्टोरेज स्पेस। ये कहां से हुआ? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है फिर होस्ट मशीन से। तो जितना आपको क्रिएट करना है आप करें, ये इम्पैक्ट तब डालेगा जब आप उसमें डेटा डालना शुरू करेंगे। जैसे मेरी जो मशीन कभी एक ऑफिस में हुआ करती थी, मेरे रियल मशीन पे किसी को कोई डेटा दिखता ही नहीं था, सारा वर्चुअल मशीन पे होता था। इट इज अराउंड 1 TB प्लस डेटा, 2 TB का हार्ड डिस्क था, 1 TB प्लस डेटा, वो सारा मैं अपने वर्चुअल मशीन पे ही रखता था। सारे पार्टीशन, सारा सॉफ्टवेयर, सारा डिफरेंट डिफरेंट सर्वर, सब वर्चुअल पे चलता था। मेरी रियल मशीन कोई खोल करके देखता था ऑफिस वाला तो ठीक है, विंडोज 7 चल रहा है, लेकिन उसी पे मैं जब सर्वर ऑन करता था तो उसी से मेरा पूरा नेटवर्क का भी पीसी इंस्टॉल होता था, WDS भी सर्वर वही था, वही सब एक सब बहुत सारी चीजें। करप्ट भी हुआ तो मुझे टेंशन नहीं होता था, फटाक से कॉपी मारा, पेस्ट मारा, दूसरा मशीन तुरंत रेडी। सो दीज मशीन विल बी रियल सर्वर। फाइन, यहां अप्लाई करें। नो डाउट, जैसे नॉर्मली होता है एक एडिशनल पार्टीशन बनता है जिसको सिस्टम वॉल्यूम कहते हैं, क्रिएट करेगा। नाउ नेक्स्ट, अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस चलेगी, इट विल टेक अप्रॉक्स 5 to 7 मिनट और इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट होगा। इसमें आपके विंडोज की तरह या जो नहीं होगा कि वो ये सेटिंग कर रहा है, वो सेटिंग कर रहा है, यूजर्स बना रहा है, नहीं। इसमें एक बाय डिफॉल्ट यूजर अकाउंट होगा जिसका नाम होगा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब इस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का आपको पासवर्ड सेट करना होगा। सर्वर के केस में यह कंपलसरी होता है कि आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड ही सेट करना चाहिए, वो सिंपल पासवर्ड नहीं एक्सेप्ट करेगा। ऐसे नॉर्मली विंडोज में हम लोग जनरली करते तो हमेशा कॉम्प्लेक्स ही हैं, लेकिन कभी कभी खेल खेल में 1 2 3 पासवर्ड हो गया, लेकिन यहां पे इस तरह के पासवर्ड नहीं चलेंगे।
बाय डिफॉल्ट इसमें एक ही यूजर अकाउंट एक्टिव होगा, वो है एडमिनिस्ट्रेटर। ये आपसे कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करने को नहीं कहेगा। हाँ, फर्दर हम लोग क्रिएट कर लेंगे एज पर नीड, जैसे जैसे जरूरत आएगी। ठीक है, अभी जब तक ये चल रहा है, अगर कोई भी मन में क्वेश्चंस हो किसी भी तरीके का, जैसे अभी कौन था, विशाल ने क्वेश्चन राइज किया, वैभव ने पूछा, इसी तरीके से और जिनका भी वो पूछिए, बिकॉज इधर 5-6 मिनट वेट करने से बेटर है कुछ ना कुछ डिस्कस कर लें। सर इससे दूसरा सिस्टम आता होगा। बोलिए शिल्पी, 1 बाय 1 आते हैं, क्योंकि अभी मैं फिलहाल किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ बोलिए शिल्पी। यस सर, ये वर्चुअल मशीन बनाया तो फिर सर इससे सिस्टम स्लो हो जाता है उसको वर्किंग। हाँ, इससे सिस्टम स्लो होता है, अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन लो है तो ये स्लो कर देगा, लेकिन तब स्लो करेगा जब आपका वर्चुअल मशीन ऑन हो। और फिर उसके जब उसका यूज खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो रिलीज कर देते हैं मेमोरी। हाँ जी, रिलीज कर देगा, कोई ओके यूज सर। नहीं उसका। हाँ, सिर्फ स्टोरेज में जो भी आपने जितना डेटा डाल दिया है स्टोरेज ऑक्यूपाइड दिखाएगा, बाकी रैम ऑक्यूपाइड नहीं दिखाएगा, प्रोसेसर बिजी नहीं दिखाएगा। हाँ, कोई एक जन और कोई बोल रहे थे कुछ। ये पूछ रहे थे कि जो दूसरा ओएस इंस्टॉल कीजिएगा उसी VHD में कीजिएगा जो भी क्रिएट किया। नहीं नहीं, दूसरा ओएस इसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से VSD बनाएंगे। ये काम हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक अलग VSD बना करके VMware के थ्रू, या फिर अगर आपके होस्ट मशीन में कोई VSD अवेलेबल है, VSD वैसे यहाँ तो VMDK हो जाता है, वैसे होस्ट मशीन से भी VSD बनाने की फैसिलिटी आ गई है 8 से, विंडोज 8, 10 एंड सर्वर में तो है ही, तो वहां से भी हम VSD क्रिएट करके देते हैं। तो विंडोज से क्रिएट करेंगे तो VSD, VMware से क्रिएट करेंगे तो VMDK। और थर्ड ऑप्शन भी ये देता है कि ठीक है आपके मशीन में नई जगह है तो आप कहीं नेटवर्क से ले लीजिए स्टोरेज, तो आप चाहें तो दूसरे मशीन से भी शेयर्ड स्टोरेज को अपने मशीन में एज अ VHD जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर आपको iSCSI प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा। ये सर्वर जो है अभी जब ये इंस्टॉल हो जाए, हाँ, तो जब आप इसको देखेंगे, इस सर्वर में जो सबसे खास बात आई, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अब कंपैरिजन करूँ तो, क्योंकि प्रीवियस सर्वर्स तो आपने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, तो खास आपको ये मतलब नहीं समझ में आएगा, आपके लिए तो सारी चीजें इसकी नहीं है। फिर भी एक चीज बड़ी अच्छी है सर्वर की, कि इस सर्वर में एक सर्वर से, एक सिंगल सर्वर से आप मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं। एक सिंगल सर्वर से मल्टीपल सर्वर के स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज भी कोई एक दो चीज नहीं, सारी चीजें। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी दिया है। आप अपने सर्वर को डायरेक्ट क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लाउड से किसी से सर्विस ले लीजिए और वहां से कनेक्ट कर लीजिए। ये सब कुछ खास बातें आई इस सर्वर के साथ, वो अभी दिखेगा स्क्रीन पे जब तो इसका क्या सर्वर सर किसी सर्वर का आईपी भी इससे पता लगाया जा सकता है? सर, आप अगर किसी सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका आईपी तो आपको पता ही होना चाहिए, तभी तो आप कनेक्ट होंगे।
आईपी, यूजर आईडी, पासवर्ड, सारी चीजें। पता लगाने का सेंस ये नहीं कि किसी अननोन सर्वर का पता लगा लेंगे ना, सर मेरा सर वही सेंस था सर, अननोन सर्वर को हैक नहीं कर। अननोन नहीं, वो नोन होगा। अगला आपको अपना सारा क्रेडेंशियल देगा तब तो। और ये कौन करता? जो आपका सीनियर एडमिन होता है, जो कोर मतलब कहते नहीं है हेड ऑफिस में बैठता है जैसे। यस सर। हाँ, वो हेड ऑफिस वाला एडमिन के प्रिविलेज से ही आप कोई सर्वर बनाते हैं किसी ब्रांच ऑफिस में, और वो हेड ऑफिस से ही सारे ब्रांच ऑफिसेस के सर्वर को मॉनिटर करना चाहता है, मैनेज करना चाहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके पास तो प्रिविलेज होता ही है, वो कनेक्ट करके रखता है तो क्या उसको सर बस। वहाँ का जो सर्वर बनता है जो आप बता रहे हैं इसी का है? इसी तरह बनता है या फिर किसी और तरह से बनता है? कौन सा सर्वर? जो भी है बाय डिफॉल्ट किसी भी ऑफिस का एकदम कोई सर्वर हूबहू एग्जैक्टली इसी तरीके से बनता है, हो। कोई चेंज नहीं नजर आएगा आपको। हाँ, सर्विसेज क्या यूज होगा वो तो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, बट सर्वर ऐसे ही चलता है। देखो, कोई भी चीज जो होती है ना बच्चे, वो जब तक हम उसको किए हुए नहीं होते हैं या पता नहीं होता, थोड़ा बहुत आइडिया होता, तब तक ही वो बड़ी लगती वर्चुअल है। मशीन के सर अंदर वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं सर? हाँ, वर्चुअल मशीन के अंदर भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। सर वो भी 2 3 4 हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जब क्रिएट कर सकते हैं तो लिमिटेशन क्या? लिमिटेशन बस हार्डवेयर रिसोर्स का होता है कि आपने कितना हार्डवेयर रिसोर्स दिया है, यानी आपकी मेन मशीन क्या है। तब तो इस तरह का प्लेटफॉर्म के लिए सर हकीकत देखो तो माइक्रोसॉफ्ट भी अपना लेके आई। हाइपर वी जो फीचर है वो यही है ना कि मेरे Yes, sir. ऊपर वर्चुअलाइजेशन करो। अब मान लो हमें भी यहाँ पे इस सर्वर का अगर हाइपर वी यूज करना होगा तो हाइपर वी यूज करके हम वर्चुअल मशीन बना लेंगे। Yes, sir. तो हमारा होस्ट मशीन विंडोज 10, उसके ऊपर विंडोज सर्वर 2016, वो जो कि 16 खुद वर्चुअल, और वर्चुअल के ऊपर में हाइपर वी का यूज करके फिर वर्चुअल। ये Yes, तो sir. चेंज चल रहा है। लेकिन sir. ऐसा कुछ करने के लिए फिर हमारा मशीन, अगर नॉर्मली हम 16 जीबी और 32 जीबी रैम के साथ बात करें ना, तो 32 जीबी तक ठीक है, वहां तक काम करता है। 16 जीबी में भी पसीना छूट जाता मशीन का। कोर काउंट भी ज्यादा होना चाहिए पीसी का। हैं? पीसी के प्रोसेसर का कोर काउंट भी ज्यादा होना बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए सब कुछ, पूरी की पूरी मशीन। ये सिंपल लैपटॉप लेकर के और इतनी मशीनें क्रिएट कर लें, पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट आ रहा है आपका? एडमिनिस्ट्रेटर। फाइन। नाउ पासवर्ड में BCA@123। देख क्यों नहीं रहा यार, सॉरी, BCA@123। फाइन। यस सर। BCA@123। मैं आपको भी ये बोल रहा हूँ जिससे आप लोग भी ख्याल रखें। कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद ही भूल जाता हूँ पासवर्ड क्या रखा था। नाउ फिनिश। सर एक क्वेश्चन था हाँ बोलिए ना। सर। हम जैसे कि ये वर्चुअल मशीन में हम लोग प्रोसेसर्स ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए सर इसमें अपने जैसे मान लीजिए हम लोग का रियल मशीन से ज्यादा इसमें प्रोसेसर ऐड कर दिया तो इसका स्पीड तो बढ़ जाना चाहिए वर्चुअल सर वाले का। सर इसकी स्पीड सो ही नहीं आपकी करेगा। आपकी बढ़ कैसे जाएगी? एक पहले तो चलो आप प्रोसेसर जितना था आप दे दिए, लेकिन वो फाइनली लेगा कहाँ से? आपके होस्ट ही मशीन से लेगा। यस सर। और जब आपने अपनी होस्ट मशीन ऑन कर ली, उसके बाद जब अपनी वर्चुअल मशीन को ऑन करोगे तो क्या होगा कि आपका
वर्चुअल मशीन पे जो प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन है उससे कहीं ज्यादा यूटिलाइजेशन सर्वर पे होना शुरू हो जाएगा अगर आपने सर्विसेज उतने ऑन किए। ठीक है, नतीजन क्या होगा, आपका दोनों मशीन डाउन हो जाएगा। डाउन इन द सेंस एकदम रो रो के चलेगा। जैसे आप लोग खुद ही ट्राई करना ना अपने अपने लैपटॉप पे, देखो आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। वो सर सेट ही नहीं कर पाएगा सर, वो दिखाता है पहले से ही कितना कोर है आपके प्रोसेसर में। बिल्कुल दिखाता है बच्चे, तो आपने उसको जो भी मैक्सिमम था आपने सेट कर लिया। तो सर मैक्सिमम दे दीजिएगा तो सर आपका होस्ट मशीन ही फेल हो जाएगा। बस यही गड़बड़ आएगी, होस्ट मशीन तो ऑन होगा ही होगा और वो भी ऑन होगा। नतीजा क्या होगा कि जब होस्ट मशीन ऑन कर लीजिएगा तब तो चलो ठीक है आज मेरा पीसी बूट कर गया, लेकिन जैसे ही वर्चुअल मशीन ऑन कीजिएगा बैठ जाएगा। करके देखो, R&D करने की चीज है, खूब R&D करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी मशीन को। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना इसका की कॉम्बिनेशन है अल्ट कंट्रोल डेल, और आपको रखना है, आपको प्रेस करना होता है अल्ट कंट्रोल इंसर्ट। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है डेल, लेकिन इंसर्ट ये वर्चुअल मशीन के लिए सिर्फ है, रियल मशीन पे डेल ही प्रेस करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अल्ट कंट्रोल इन डेल प्रेस किया, डेल प्रेस किया तो स्विच कर गया मेरा खुद का अकाउंट। अब इसको कैंसिल कर रहा हूं, तब जाकर के इधर आया प्रॉम्प्ट। अब यहां पासवर्ड क्या था हमारा, abc@123, BCA नहीं सॉरी, हाँ BCA BCA, सॉरी BCA@123। फाइन। अभी आपकी मशीन ओपन हो रही है, अभी छोटा विंडो दिख रहा है। ठीक है, अभी देखो ये मशीन आपके मशीन में बिल्कुल ही फिट बैठे, जो है ये ले लिया इंटरनेट, ये जो है स्क्रीन इतना छोटा ना रहे, बड़ा हो जाए, हम अपनी मशीन से इस मशीन में डेटा ट्रांसफर कर सकें, इस मशीन से अपनी होस्ट मशीन में डेटा ट्रांसफर कर सकें, इन सब और सब चीजें भी आती हैं। इन सब के लिए आपको यहाँ पे वीएम में एक चीज मिलेगा, इसको बोलते हैं VMware टूल्स। ठीक है, ये इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, 1 घंटा के आसपास लग जाता है कभी कभी। जब ये इंस्टॉल कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके होस्ट मशीन की तरह ये अपनी चीजों को अरेंज कर लेगा, जिससे आपको फर्क नहीं पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए अभी इसको इंस्टॉल ना करते हैं, ये जो ओपन हो रहा है ये सर्वर मैनेजर है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। फिलहाल थोड़ा स्क्रीन बड़ा करूं, क्या होगा, पर्सनलाइज करना पड़ेगा डिस्प्ले सेटिंग। लेकिन डिस्प्ले सेटिंग से पहले मैं जरा चेक कर लूं मेरी खुद की सेटिंग क्या है। कहीं दिखाएगा ना हो, सर नीचे इसका एडवांस साइज देखना है कितना बाई कितना, 1920 इंटू 1080। ठीक है, अब चलें जरा वर्चुअल मशीन पे, डिस्प्ले सेटिंग, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, इसको आप सेट कर लेना। कहाँ है वो, 1920, yeah, this one, now apply, no see, keep changes, now cut it। ये जो भाग गया, ले नहीं रहा है, जस्ट ऐसा हो गया, फिर से एज इट इज आ गया।
कुछ गड़बड़ प्रेस कर दिया क्या? ये रेजुलेशन पता करने का सही तरीका क्या है सर? कीप चेंजेस, सही तरीका, ये क्या गलत तरीका है? सर क्या होता है ना सर, अच्छा हम लोग को मतलब कभी पता नहीं होता है कि कितना अच्छा, ज्यादा रेजुलेशन सेट कर लगेगा। देते हैं। हाँ हाँ बार बार कर एक दूसरे को सेट करते जाओ हाँ तो हाँ। जाके एक फिक्स तो होता ये है। देखो, ये आपके मॉनिटर डिस्प्ले यूनिट जो होता है ना, उसके साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ देखते होगे मॉनिटर स्क्वायर साइज का आ रहा था पहले, फिर ये रेक्टेंगुलर साइज का हुआ, तो उससे पता चलता है कि इसमें क्या रेजोल्यूशन सेट होगा। और सर फिक्स रहता है पहले से हाँ डिस्प्ले का। ठीक है, ये अप्लाई चेंजेस कर तो दिया, कीप चेंजेस। ठीक है, चलो एक बार और करके देखते हैं। अब देखिए, ये जो एक पिन पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉर्नर में, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये वाला बार भी गायब हो जाएगा। तो नाउ अगर आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो इसमें आपको बिल्कुल दिख रहा होगा ये वर्चुअल मशीन नहीं बल्कि रियल मशीन है, अगर ये व्हाइट वाला भी लाइन अगर गायब हो जाता। क्लियर है? यस अब देखिए, इस तरह से तो आपने सेट कर लिया, सर्वर आपकी मशीन पे ओपन है। अब इसके बाद बारी आती है फर्स्ट लुक। यहाँ पे डेस्कटॉप पे तो देख रहे हैं रिसाइकल बिन है, आप चाहें तो नॉर्मली क्लाइंट की तरह सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन देखो हम लोग जब सर्वर पढ़ने लगते हैं ना तो क्लाइंट वाली चीजें, इसमें ये ले आओ उसमें वो ले आओ, डेस्कटॉप चेंज करो, ये सब आपकी मर्जी, जैसे चेंज करना है जैसे भी है, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है, करते रहिए। अब हमें सर्वर को कैसे मैनेज करना है, यहाँ काम कैसे करना है, क्या क्लाइंट की तरह भी यहाँ पे डिफरेंट 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 चीजों के लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, या फिर ये डिफरेंट कमांड्स का यूज करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे? तो नहीं, यहाँ पे आप कमांड्स का यूज करो, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी जा सकते हो, लेकिन इन सारे टास्क को करने के लिए एक सिंगल लोकेशन दिया गया है जिसको कहते हैं सर्वर मैनेजर। यहीं से इस सर्वर में जो भी आपको टास्क करना है वो सारे परफॉर्म हो जाएंगे, एवरीथिंग। ठीक है, अब ये कैसे होंगे ये धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है कि यहाँ पे एक चीज का और ध्यान दीजिएगा सर्वर को यूज करने में, यहाँ पे एक ना लाइन चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। जब तक वो लाइन चल रही है, जैसे वो लाइन में फिर से चलाता हूं, रिफ्रेश किया, ये देखो लाइन, एक ब्लू लाइन चल रही है। यस यस तो ये ब्लू लाइन जब तक रन करे तब तक आप लोडिंग सर्वर होता है, लोडिंग होता है। लोडिंग होता है, बिल्कुल सही। तो जब तक ये चले तब तक आप इस पे कोई एक्टिविटी नहीं कीजिए। तो क्या होता है ना कि आराम से आपका सिस्टम जितने भी इसमें सर्विसेज हैं उन सब को रिफ्रेश करके और फाइनल एक रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे डाल देती है, जो रिपोर्ट आपको ऑलमोस्ट नीचे दिख रही है यहाँ, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, लोकल सर्वर, ऑल सर्वर। ठीक है, इस तरह की रिपोर्ट। अब इसमें रिपोर्ट कैसी चाहिए, वो जब हम लोग सर्विसेज डालना शुरू करेंगे तो देखिएगा जब भी आपकी मशीन स्टार्ट होगी थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा इसको रिफ्रेश होने का। हाँ, और उसके बाद आपके स्क्रीन पे ही दिखने लगेगा क्या चीजें एक्टिव हैं और क्या नहीं। फाइन, अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि हम अपने सर्वर मशीन से खुद के सर्वर को एंड दूसरे सर्वर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन हमारा खुद का सर्वर, लोकल सर्वर। ठीक है, ये डैशबोर्ड है, किसका डैशबोर्ड है, हमारे खुद के सर्वर का डैशबोर्ड है। पहले हम अपनी मशीन देख लें, भाई मेरा मशीन कौन सा। तो लोकल सर्वर पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही लोकल सर्वर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मशीन से रिलेटेड जो जो इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी दिख गई कि लाइक आपके मशीन का नाम ये है, आपका मशीन डोमेन में नहीं बल्कि वर्क ग्रुप में है,
फायरवॉल ऑन है, रिमोट मैनेजमेंट इनेबल है, रिमोट डेस्कटॉप डिसेबल किया हुआ है, एनआईसी टीमिंग होती है जब मल्टीपल एनआईसी को कंबाइंड करते हैं वो डिसेबल्ड है। आपका जो ईथरनेट है यहाँ पे ईथरनेट 0 कहलाता है और आपके मशीन पे वो कहलाता है लोकल एरिया कनेक्शन। ऐसा ही दिखाता है ना, नेटवर्क अडेप्टर 1 2 3 इस तरीके से। यहाँ पे ईथरनेट 0 है जिसमें आईपी एड्रेस जो है वो डीएचसीपी के थ्रू असाइन हुआ है और IPv6 भी वर्किंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर है। हार्डवेयर इंफॉर्मेशन क्या है, तो आप VMware के थ्रू यूज कर रहे हैं इसको, यानी कि ये वर्चुअलाइजेशन पे बेस्ड है। अपडेट्स अभी तक कुछ भी नहीं हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेट एंड टाइम, रैम, हार्ड डिस्क जो भी हैं सारी चीजें। आप जो डिस्क स्पेस देख रहे हैं ये आपके C ड्राइव का डिस्क स्पेस दिखा रहा है। आप बाकी देखना चाहते हैं कि मेरे हार्ड डिस्क का और क्या स्टेटस है, तो उसके लिए हम लोग 1 बाय 1 आएंगे जब हम फाइल एंड स्टोरेज की बात करेंगे कि मेरे हार्ड डिस्क के 180 GB में से मेरा जो C ड्राइव है वो अप्रॉक्स 60 GB यूज कर रहा है एंड बाकी स्टोरेज मेरे फ्री है। तो इसके लिए यहाँ पे डिस्क पे क्लिक कीजिए, डिस्क आपको शो करेगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा। हाँ, कहाँ कितना है, C ड्राइव में कितने लिए हैं, आपका टोटल हार्ड डिस्क कितने का है ये भी आएगा, 180 GB का है, फाइन। इसमें से 121 GB अनअलोकेटेड पड़ा हुआ है जिसका काम आप यूज जो है सर्वर पुल बनाने के लिए या और भी बहुत सारी चीजें हैं, खैर ये बात की बात है, कर सकते हैं। तो ये यहाँ का फिलहाल। अब यहां से हम लोग सबसे पहला काम ये करते हैं कि भाई सर्वर का जो नाम है ना वो काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है आपको, सर्वर का नाम काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नेम हमें टाइम टू टाइम टाइप करना होता है, तो ये बहुत टफ होता, तो सबसे पहले अपने सर्वर को रीनेम करें, ठीक है। बट ये चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा कि कैसे, ठीक है। यस सर। बाकी आप लोग अपनी अपनी मशीन पे बनाने की कोशिश कीजिए, सर्वर डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको VMware कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे डायरेक्ट मिलेगा। एंड इसके लिए आपको सिंपल अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट में कुछ नहीं, आप दे दीजिए कि मेरा नाम राजकुमार है, राज फर्स्ट नेम, कुमार सेकंड नेम, एंड अपनी बता दीजिए कंपनी नेम, कंपनी नेम में सीमेज डाल दीजिएगा। कंपनी का कैपेसिटी पूछे कि कितने एम्प्लॉय हैं आपके कंपनी में, तो आप बता दीजिए 50 एम्प्लॉय, ठीक है, कुछ भी बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप कौन है, तो दे दीजिए IT डिपार्टमेंट से हैं। वो रिपोर्ट गैदर करता है कि मेरे सर्वर को कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए एक्सेस कर रहे हैं, और कुछ नहीं। ओके कर दीजिए, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अराउंड 6.5 GB का डेटा है ये, ठीक है। यहाँ पे जब भी शट डाउन कीजिएगा वो आपसे पूछेगा किस पर्पस के लिए शट डाउन हो रहा है मशीन, क्योंकि सर्वर में ये सिक्योरिटी होती है कि अगर आप सर्वर को शट डाउन कर रहे हैं तो मेंशन करें क्यों शट डाउन कर रहे हैं। तो हम मोस्टली अनप्लान्ड लेके चल देते हैं कि अनप्लान्ड मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर दिया। जो सर CLI वर्जन है उसमें सारे फीचर्स होंगे ना जो सर जो हाँ डेस्कटॉप एक्सपीरियंस में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब उसमें कुछ चीजें नहीं होंगी, एक चीज जैसे कमांड से करना होता रिमोट डेस्कटॉप नहीं होगा। अब रिमोट डेस्कटॉप ग्राफिकल के लिए यूज होता है, हाँ, लेकिन उसके है। जगह यस पे फिर आपको टेलनेट मिल जाएगा। यस यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको टेलनेट के दोनों सर्विसेज, सर्वर एंड क्लाइंट बोथ। नाउ मेरी मशीन बंद हो गई, अब मैं आराम से अपने VMware को बंद कर लूं। आप मशीन को सस्पेंड करके भी रख सकते हैं, तो आप फिर जहां था वहीं से ऑन होगा, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप यूज करते रहे। इतना ध्यान रखिएगा सर, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है VMware, सबसे बड़ा।
जो डेटा सेंटर में यूज होता है। ये VMware का हम लोग वर्क स्टेशन यूज करते हैं, यानी क्लाइंट। और VMware का सर्वर एडिशन होता है जो डायरेक्ट मशीन पे इंस्टॉल किया जाता है, जैसे हम लोग 710 इंस्टॉल करते हैं वैसे ही वो कहलाता है VMware ESXi। और इसी तरह का एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बनाती है साइट्रिक्स ज़ेनएप। इधर वर्चुअल बॉक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, वर्चुअल बॉक्स सिर्फ बना ही छोटा यूज के लिए। बैच 1 एक मिनट। सर रोल नंबर 56